और अब उस खबर की बात करेंगे जो कि एक ही झटके में हवा में लोगों की सांस को खतरे में डाल रही है। इमरजेंसी लैंडिंग, जिसकी खबरें आए दिन आप सुनते हो, लेकिन 2 दिन पहले खराब मौसम, आंधी तूफान और आसमान से गिरते ओलों ने कैसे विमान में बैठे हुए यात्रियों की टेंशन को बढ़ा दिया, वो तस्वीरें आपने जरूर देखी। एक बड़ा हादसा होते होते टला। विमान की नोज यानी कि आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, जो तस्वीरों में भी आपको नजर आएगा। इंडिगो की फ्लाइट में अफरा तफरी और चीख पुकार का वीडियो भी सामने आया। दरअसल 21 मई की शाम दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की टर्बुलेंस की चपेट में आने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। विमान में सवार 224 लोगों की आसमान में 10 मिनट तक सांसें अटकी रही। हर कोई भगवान से जान बचाने की गुहार लगाने लगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको पाकिस्तान पर न सिर्फ गुस्सा आएगा, बल्कि उसकी रगों में इंसानियत का कोई मोल नहीं, ये सच भी सामने आ जाएगा। क्योंकि डीजीसीए के बयान से पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ। आतंकियों के हमदर्द पाकिस्तान ने मुश्किल में फंसे हुए यात्री विमान को मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक जब इंडिगो का विमान टर्बुलेंस की चपेट में आया तो इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इससे साफ इनकार कर दिया। दिल्ली श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट 6E2142 के पायलट ने एक लाइट टर्बुलेंस महसूस किया। इसके बाद लाहौर एटीसी से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री की परमिशन मांगी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो का विमान पठानकोट के पास गंभीर टर्बुलेंस में फंसा था। जिस वक्त विमान में तकनीकी खराबी आई, तब पाकिस्तान बॉर्डर करीब था। पायलट को प्लेन कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही थी और इसी वजह से लाहौर एटीसी को संपर्क किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इमरजेंसी के बावजूद विमान में फंसे हुए लोगों की जान को देखते हुए भी अपने एयर स्पेस में एंट्री से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद फ्लाइट को अपना तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा और आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। अब बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ये दलील दे कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाक एयर स्पेस बंद होने की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर की दहशत में पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद किया, उसकी वजह से भारतीय विमान को अपने एयर स्पेस में घुसने की परमिशन नहीं दी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय नियम ये बताते हैं कि तूफान में फंसी इंडिगो की फ्लाइट को थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए थी। दुनिया भर में जिन नियम कायदों के तहत हवाई यात्रा और उड़ानों का संचालन किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत किसी भी विमान को किसी भी देश में इमरजेंसी लैंडिंग का अधिकार होता है। कोई भी देश ऐसे हालात में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना नहीं कर सकता है, यानी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन देनी ही होगी एज पर द रूल्स। लेकिन इसके लिए युद्ध काल के अलावा लैंडिंग रोकना नियम के विरुद्ध है। अब दूसरी बात यह है कि पायलट ने लाहौर में लैंडिंग की इजाजत नहीं मांगी थी, सिर्फ तूफान वाले रूट से हटकर पाकिस्तान के एयर स्पेस के इस्तेमाल की परमिशन मांगी गई थी। और इस तरीके से पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। और बेशर्म पाकिस्तान ने यह सिर्फ अपराध नहीं किया है, बल्कि मानवता के खिलाफ यह बहुत बड़ा अपराध है, जिसकी सजा उसे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की 224 विमान यात्री बीच तूफान में फंस जाए, लेकिन पायलट की सूझबूझ, उनके इंटेलिजेंस, उनकी अलर्टनेस के चलते विमान यात्रियों ने राहत की सांस आखिरकार ली। और ऐसे ही इमरजेंसी लैंडिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की भी करानी पड़ी, जिस तकनीकी खराबी के चलते जयपुर एटीसी से परमिशन लेकर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी। उड़ान के बीच ही पायलट को एक टेक्निकल फॉल्ट का पता चला। विमान में करीब 190 यात्री समेत बाकी क्रू मेंबर्स भी थे और दिल्ली पहुंचने से पहले विमान में ये तकनीकी खामी आई। इसके बाद विमान ने सुरक्षित तरीके से लैंड भी किया और सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। बताया जाता है कि दिल्ली में तेज धूल भरी आंधी आई, जिसके बाद तेज बारिश और साथ ही ओलावृष्टि हुई, जिससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ। कम से कम 10 उड़ानों को निकटवर्ती एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। 50 से अधिक उड़ानें भी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से
हालांकि सूझबूझ के चलते फैसला लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित रहे।